हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल राजी वर्कशीट एंड एनीथिंग में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 10 ऐसे फैक्ट लेके आया हूँ जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे। और अगर आप सबको ये जो फैक्ट है वो आपको पता हो तो मेरे को नीचे कमेंट में भी लिख के भेज देना। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दो। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल नोटिफिकेशन का बटन होएगा, उस पर ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी जो हर वीडियो है ना वो मैं आपको भेज सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 ऐसे फैक्ट जो आपको पता भी नहीं होंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1 देखिए, ये मेरे को अपनी बुक, ये ज्योग्राफी की बुक में से मिला है, आवर एनवायरनमेंट। तो देखिए, पहले आपने सोचते होंगे कि है ना, पहले पैसे नहीं चलते थे। तो सबसे पहले पैसे नहीं चलते थे तो लोग अपना सामान बेचा या ख़रीदा कैसे करते थे? तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो देखिए क्या करते थे, बार्टर सिस्टम चलाया गया। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम अपनी चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें। मान लिया आपके पास 2 इरेज़र है और मेरे पास 2 पेंसिल है, तो आपको एक पेंसिल की ज़रूरत है और मेरे को एक इरेज़र की। तो मैं अपनी एक पेंसिल आपको दे दूँगा और आपकी एक इरेज़र मैं रख लूँगा। तो ऐसे हमारा ये बार्टर सिस्टम हो जाता है। तो चलिए आप फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 2 देखिए, ये है कि आप सोचते होंगे कि अर्थक्वेक जो है ना वो सिर्फ एक अर्थक्वेक तो एक ही बार आता है, एक ही बार जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेरे को एक फैक्ट मिला है, यानी कि ये जो अर्थक्वेक है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पी वेव्स, एक एस वेव और एक एल वेव्स। पी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूड वेव्स भी बोला जाता है और एस वेव्स को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स और एल वेव्स को बोला जाता है सरफेस वेव्स। अगर आपको ये फैक्टर पता था तो जल्दी से जल्दी मेरे को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में भी लिख के बता देना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपने वो क्या कहते हैं उसे, ये फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप अब ये जो अगला फैक्ट है ये देखिए, आप सोचते होंगे कि बारिश भी एक ही प्रकार की होती है, या फिर आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो बारिश है या तो वो टेढ़ी बारिश होती है या तो सीधी बारिश होती है। तो ऐसा आपकी सोच है ना, बिल्कुल गलत है। टेढ़ी बारिश इसलिए होती है क्योंकि जो हवा है ना वो बारिश की बूंदों को टेढ़ा गिराती है। लेकिन यहाँ मेरे को एक फैक्ट मिला है कि बारिश जो है ना वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब ये होता है कि जो है ना तूफानी बारिश होती है, बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, बहुत तेज़ पानी गिरता है, तो उसे साइक्लोनिक रेनफॉल बोला जाता है। और सेकेंड है रिलीफ ऑर्गेनिक रेनफॉल, यानी कि जो पहाड़ों की तरफ जो बारिश होती है ना, उन पर चढ़ती चढ़ती बारिश जाती है, उसे कहते हैं रिलीफ और ग्राफिक रेनफॉल। और जो लास्ट है वो है कन्वेंशनल रेनफॉल, जो हमारे जो घर के बाहर नॉर्मली रेनफॉल होती है उसे कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। तो ये थे फैक्ट्स। ये वाले अब अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर जो आगे का फैक्ट है ये मेरे को मिला है, ये भी इसी जियोग्राफी की बुक में से मिला है। कि देखिए जो फैक्ट है, आपने सुना है एनाकोंडा। एनाकोंडा आप सोचते होगे असलियत में, लेकिन ये बात है, असलियत में होता है एनाकोंडा। लेकिन वो पता है क्या होता है? एनाकोंडा तो है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। और देखिए वो कितने, तो हम कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए एनाकोंडा जो है ना वो एक क्रोकोडाइल तक को खा सकता है। इतना बड़ा होता है एनाकोंडा, आप सोच के पता लगा सकते हो। तो देखिए अब आप, अगर आपको ये फैक्ट पता था तो आप मेरे को नीचे कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको जो भी आपको पता है ना, फैक्ट जो भी आपको पता है वो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में लिख देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फ्रेंड्स देखिए, अगला फैक्ट ये है कि ग्रासलैंड, आपको पता होगा ग्रासलैंड किसे कहते हैं? जो प्लेन ज़मीन होती है जिसके अंदर घास उगी हुई होती है, उसको भी है ना अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं से नाम माना जाता है। जैसे कि अमेरिका में अलग, ब्राज़ील में अलग और उसमें अलग, इंग्लिश में भी अलग ही बोला जाता है उसको। लेकिन इन जो है ना इंग्लिश के शब्द में ब्राज़ील के अंदर कुछ और ही बोला जाता है। तो देखिए मैं मतलब समझाता हूँ। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, उनको ईस्ट अफ्रीका के अंदर सवाना बोला जाता है। आपने कई जगह सुना होगा कि सवाना है। तो सवाना होता क्या है? तो सवाना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो अगली, और ब्राज़ील के अंदर बोला जाता है कैंपोस, और वेनेजुला में बोला जाता है लानोस। अब टेम्परेट ग्रासलैंड है वो टेम्परेट ग्रासलैंड इसे कहते हैं जो टेम्परेचर के मुताबिक चलता है। वहाँ के जो टेम्परेचर है ना वो वहाँ पे उसको ग्रासलैंड बना देता है। तो अर्जेंटीना के अंदर तो टेम्परेट ग्रासलैंड को पैम्पस कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरी बोला जाता है।
तो देखिए आपने सुना भी होगा प्रेरी डॉग्स। प्रेरी डॉग्स उन्हें इसलिए कहा जाता है, प्रेरी का मतलब होता है ग्रास लैंड। जो ग्रास लैंड के अंदर छोटे छोटे से डॉग्स होते हैं, लेकिन वो डॉग्स नहीं होते, वो अलग तरह के जीव होते हैं, लेकिन उन्हें प्रेरी डॉग्स बोला जाता है। और साउथ अफ्रीका के अंदर उसको विल्ड बोला जाता है, और सेंट्रल एशिया के अंदर उसे स्टीप बोला जाता है, आपने सुना भी होगा स्टीप ग्रासलैंड। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको बोला जाता है डाउन। तो चलिए ये था एक और फैक्ट। अब हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगला फैक्ट देखिए ये है, ये मेरे को अपनी साइंस की बुक में से मिला है। आप सोचते होंगे कितने प्रकार की क्लॉक्स होती है, सोचिए 3, 2, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी तरह की क्लॉक्स होती है। देखिए एक क्लॉक्स की 3 क्लॉक्स तो ये होती है, एक तो वॉल क्लॉक, एक टेबल क्लॉक और एक डिजिटल क्लॉक। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वॉल क्लॉक है, ये टेबल क्लॉक है और ये डिजिटल क्लॉक है। लेकिन इसके अलावा और भी क्लॉक्स होती है। देखिए वो जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्लॉक को आप बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में। इसे हम बोलते हैं सैंड क्लॉक, यानी जो रेत आराम आराम से गिरती है, बहुत धीरे धीरे गिरती है, तो इसे भी सैंड क्लॉक बोला जाता है। और एक होती है वाटर क्लॉक, एक छोटी सी चीज़ होती है जो पानी के अंदर गोल गोल घूमती रहती है। उससे है ना किसी किसी को टाइम भी पता लग जाता है। देखिए मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये रहा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लॉक के बारे में देखते हैं। अभी और क्लॉक्स हों तो मैं बताता हूँ आपको। और क्लॉक्स नहीं है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अगला फैक्ट ऐसा है, ये देखिए आप सोचते होंगे, आप एक चम्मच लीजिए, 2 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे को चम्मच तो मिली, लेकिन मेरे को चमचा मिल गया। तो देखिए आप सोचते होंगे अगर आप यूँ रखते हो तो आपकी शक्ल जो है वो उल्टी क्यों नज़र आती है, और अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आपकी शक्ल सीधी क्यों नज़र आती है। तो ऐसा ये है, ये साइंस है। तो देखिए क्या होता है, ये जो चमचे की अंदर वाली साइड होती है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, जिसमें हमारी फ़ोटो उल्टी नज़र आती है। और जो हम यूँ करके देखते हैं तो इसके अंदर हमारी फ़ोटो सीधी नज़र आती है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा होता है और ये ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की चीज़ है वो नीचे नज़र आती है और नीचे की चीज़ है वो ऊपर नज़र आती है। तो ये था एक बड़ी साइंस, बड़ी नहीं थी, छोटी सी साइंस थी, और ये था एक फैक्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट फैक्ट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम तो होगा। देखिए क्या है, आप सोचते होंगे ये जो मैप बने जाते हैं जिसके अंदर से हम देख के एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप जब स्टडी करते हो तो आप अमेरिका का मैप, इंडिया का मैप, या इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनका मैप देख के कैसे पता लगा लेते हो कि ये मैप बनाया किसने और कब बना था। तो ये मैं आज फैक्ट लेके आया हूँ। ये देखिए जो सबसे पहला मैप था वो 1154 में बना था, यानी 1154 में बना था। और किसने बनाया था, अल इदरीसी ने बनाया था पहला मैप। लेकिन उन्होंने एकदम राइट मैप नहीं बनाया था, उन्होंने उल्टा मैप बनाया था। ये देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर में देखिए, इसके अंदर श्रीलंका ऊपर नज़र आ रहा है और जो इंडिया है वो नीचे नज़र आ रहा है। तो ये तो 1154 में ये वाला मैप बना था, और किसने बनाया था, अल इदरीसी ने। तो देखिए अब जो करेक्ट मैप है वो किसने बनाया था। करेक्ट मैप असलियत में मुस्लिम भाषा में बना था, और वो 1154 में जो मैप बना था उसके 600 साल बाद एक करेक्ट मैप बना था, जिसके अंदर बारीक बारीक डॉट लाइन थी। इंग्लिश में बना था और उर्दू में भी बना था, और इसको बनाया था सेलर्स ने बनाया था इस मैप को। देखिए अब मैं उस मैप की फ़ोटो दिखा देता हूँ और आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं कि 1154 में अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था और जो सेलर से मैप बनाया था वो कैसा था। ये है करेक्ट इंडिया मैप। कैमरे की वजह से आपको उल्टा नज़र आ रहा है, वैसे आप अपनी ये हिस्ट्री की बुक में देख सकते हैं। ये है आवर पास्ट सेकेंड, क्लास 7th की बुक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि जो फैक्ट्स है वो आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। तो आज की वीडियो तो इतनी, और मैं इतने फैक्ट्स आपके लिए लेके आया। अगर आपको ऐसे फैक्ट और भी चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट में लिख देना, तो मैं और भी आपके लिए फैक्ट्स लाता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।